नमस्कार दोस्तों, टाइमलेस हिस्ट्री सागा चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बौद्ध धर्म का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको महात्मा बुद्ध के उपदेश पढ़ाऊंगी। तो आइए देख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से उपदेश दिए। पहला जो उनका उपदेश है वो है 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। और महात्मा बुद्ध के जो ये उपदेश है वो दुख के कारण और उनके समाधान से संबंधित है। तो पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख। उनका कहना है कि जो संसार है वो क्या है? दुखमय है। जन्म भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है। अगर हमें कोई अप्रिय लोग मिल जाता है तब भी हमें दुख होता है। हम प्रिय लोगों से बिछुड़ जाते हैं तब भी हमें दुख होता है। और इच्छा करने पर अगर हमें कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है तब भी हमें दुख ही होता है। और इस दुख का अंत मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म होने के बाद फिर से क्या करना है? हमें उसी दुख को झेलना है। तो इस प्रकार से इस दुख का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो पहला आर्य सत्य क्या है उनका? दुख। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। इनका कहना क्या है कि अगर दुख होता है तो उस दुख का कोई ना कोई कारण भी अवश्य होता है। और इस दुख का कारण क्या बताया गया है? अज्ञान को बताया गया है, अविद्या को बताया गया है। क्योंकि इस अज्ञान से तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा मनुष्य को दुखों के सागर में डुबो देती है। तो दूसरा जो आर्य सत्य है महात्मा बुद्ध का वो क्या है? दुख समुदाय। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि यदि दुख का कारण है तो उससे छुटकारा भी अवश्य पाया जा सकता है। तो दुख का कारण यदि तृष्णा है तो हम उसे समाप्त करके दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है कि तृष्णा और अज्ञान की समाप्ति से हम दुख का अंत कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि यदि दुख है, दुख का कारण भी है और दुख का निदान भी है, तो उस दुख को समाप्त करने के मार्ग भी होने चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने इस दुख समाप्ति के 8 मार्ग बताए हैं। उन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा है। तो महात्मा बुद्ध के ये जो 4 आर्य सत्य हैं वो कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग। तो ये इनका पहला उपदेश था। उन्होंने क्या बताया पहले उपदेश में? 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध का दूसरा उपदेश है अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने क्या कहा था कि जब तक आप इन अष्टांगिक मार्गों का पालन नहीं करोगे तब तक आप दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते हो। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हम जीवन के दुख सुख का सही अवलोकन करें। अगर नहीं करेंगे तो हम दुख से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। दूसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक संकल्प, यानी कि जीवन में संकल्पों का बहुत ज्यादा महत्व है। यदि हमें दुखों से छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि हमें आर्य मार्ग पर ही चलना है। तभी हम क्या कर पाएंगे? दुखों से मुक्ति पा पाएंगे। ठीक है। तीसरा जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक वाक, यानी कि जीवन में वाणी की पवित्रता और सत्यता बहुत ही आवश्यक है। यदि आपकी वाणी में पवित्रता और सत्यता नहीं है तो आप दुख से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। आपके जीवन में दुख आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चौथा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्मार्थ, यानी कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और अच्छे कर्म करने के लिए क्या आवश्यक है? आचरण की शुद्धि होना आवश्यक है। और आचरण की शुद्धि कब हो सकती है? जब क्रोध, दुराचार, इन सब का त्याग होगा। ठीक है। तो अच्छे कर्म करने के लिए आचरण की शुद्धि होना जरूरी है। और आचरण की शुद्धि के लिए क्रोध और दुराचार को भी त्यागना पड़ेगा। तभी हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। पांचवा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक आजीव, यानी कि जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरों को मारकर या फिर दूसरों के साथ गलत करके अगर हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए जीवन के साधन जुटा रहे हैं,
तो इसका परिणाम क्या होगा आगे चलकर? गलत ही होगा, हमें भी उसे भुगतना पड़ेगा, उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। छठा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक व्यायाम, यानी कि नियमित व्यायाम करने से मन शांत रहता है और शांति के लिए हमेशा ही हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आप व्यायाम करते हो तो कैसा लगता है? मन शांत रहता है ना, स्थिर रहता है। तो छठा जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक व्यायाम। सातवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक स्मृति। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। तभी क्या आता है? एकाग्रता का भाव आता है, और एकाग्रता से क्या होता है? विचार और भावनाएं हमारी स्थिर होती हैं। ठीक है, तो सातवां जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक स्मृति। अंतिम यानी कि आठवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक समाधि। और समाधि का अर्थ क्या है? ध्यान की वह अवस्था जिसमें हमारा मन, जो हमारे मन की चंचलता है, वो क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। हम ध्यान लगाते हैं तो उसे ही समाधि कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है? हमारी मन की चंचलता कब शांत हो सकती है? जब हम चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करेंगे। तो ये थे अष्टांगिक मार्ग। अगर इन अष्टांगिक मार्गों का हम पालन कर लेंगे तो मतलब कि हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा जो उनका उपदेश है वो है त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए मनुष्य को। चौथा उपदेश है उनका सदाचारी जीवन। गौतम बुद्ध का विचार था कि अष्टांगिक मार्गों का पालन मनुष्य तभी कर सकता है जब वो सदाचार के नियमों का पालन करेगा। और गौतम बुद्ध ने सदाचार के 10 नियम बताए थे। पहला था अहिंसा, यानी कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा था सत्य, यानी कि हमेशा मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। तीसरा है अस्तेय, यानी कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और चौथा है अप्रिग्रह, यानी कि किसी भी वस्तु को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हमेशा हमें धन इकट्ठा करने की लगी रहती है, हम पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमें तो एक दिन मरना है। तो हम उस चीज को जो हमने इकट्ठी की है वो ऊपर तो ले नहीं चले जाएंगे। तो गौतम बुद्ध ने यही कहा है कि कभी भी कोई वस्तु हमें संचित नहीं करनी चाहिए। पांचवा था ब्रह्मचर्य। और छठा क्या है? नृत्य, गान और मादक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। सातवां नियम है सुगंधित वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। और आठवां है असमय भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब भोजन को हमें वैल्यू देनी चाहिए, हमें हमेशा ही समय से भोजन करना चाहिए। और नवा नियम है कोमल बिस्तर का त्याग। और जो लास्ट नियम है वो है धन का त्याग। ठीक है, तो सदाचार के 10 नियम बताए। और गौतम बुद्ध ने ये भी कहा कि यदि आप इन 10 नियमों का पालन कर पाओगे अपने जीवन में, तभी आप क्या कर पाओगे? इन अष्टांगिक मार्गों का भी पालन कर पाओगे। तो चौथा जो उपदेश था उनका वो क्या था? सदाचारी जीवन। पांचवा उपदेश है उनका अहिंसा। गौतम बुद्ध हिंसा के बहुत ज्यादा विरोधी थे और उन्होंने जीव हत्या का बहुत ज्यादा विरोध किया था। ठीक है, और छठा जो उपदेश है वो है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। जो बौद्ध धर्म था वो कर्म प्रधान है, और गौतम बुद्ध का विचार था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी के अनुसार मिलता है। ठीक है, वो जैसा कर्म करेगा उसको अगले जन्म में उस फल को भोगना पड़ेगा, और जरूरी नहीं कि अगले जन्म में, इस जन्म में भी वो भोग सकता है। सातवां जो उपदेश है वो है वेदों में अविश्वास व जाति प्रथा का विरोध। गौतम बुद्ध वैदिक रीतियों और कर्म कांडों के घोर विरोधी थे, और गौतम बुद्ध का मानना था कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए यज्ञ और बलि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मनुष्यों की समानता की आवश्यकता है। ठीक है, हमें ऊंच नीच या स्त्री पुरुष ये सब नहीं देखना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। आठवां उपदेश है निर्वाण।
तो बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो निर्वाण प्राप्त करना है, और निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करना बहुत ही आवश्यक है। और गौतम बुद्ध ने ये भी कहा है कि निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु के बाद भी नहीं प्राप्त होती है, बल्कि इसी जन्म में भी प्राप्त किया जा सकता है। अब क्यों कहा ऐसा इन्होंने? देखिए, हम क्या करते हैं कि हमें कुछ खाने का मन हुआ तो हम तुरंत बना के खा लेते हैं या मार्केट से मंगा के खा लेते हैं। अगर हमें नींद आ रही है तो हम सो जाते हैं, अगर हमें गर्मी लग रही है हम एसी ऑन कर लेते हैं, फैन ऑन कर लेते हैं, हमें ठंड लग रही है तो हम आग जला लेंगे या कुछ कर लेंगे, रजाई ओढ़ लेंगे। तो हम इससे क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मा को शांत कर रहे हैं। हमारी आत्मा खुश तो हो रही है ना, जो हमारी आत्मा को चाहिए हम उसके अनुसार ही वो कार्य कर रहे हैं। तो हमारी आत्मा तो खुश हो रही है, तो वो क्या चाहेगी कि हमें फिर से जन्म मिले, पुनर्जन्म हो। लेकिन पुनर्जन्म होगा तो फिर क्या होगा? जो दुख का चक्र है, जो महात्मा बुद्ध ने आर्य सत्य बताए थे, पहला आर्य सत्य दुख, यानी कि संसार दुख में है, तो फिर क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। तो वो जो दुख का चक्र है वो फिर वही होगा, हमें दुख भोगना ही भोगना है। तो दुख है तो हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि हम निर्वाण की प्राप्ति कब कर सकते हैं? हम अपने जन्म में ही कर सकते हैं। अगर हम अपने आत्मा को संतुष्ट नहीं करेंगे तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और हम आत्मा को संतुष्ट कैसे नहीं करेंगे? जब हम अष्टांगिक मार्गों का पालन करेंगे, सदाचार के नियमों का पालन करेंगे, तभी हमें क्या हो पाएगी? निर्वाण की प्राप्ति हो पाएगी। तो ये थे गौतम बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।